दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पूरी दुनिया में ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान का ही महिमा मंडल होता है। लेकिन 2014 के बाद इस देश में अज्ञानता का भी महिमा मंडन शुरू हो गया है ना। हैरानी की बात, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से उनके कितने ही अज्ञानता भरे फैसले की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी है, देश की मुसीबतें बढ़ी है। अब कोरोना वैक्सीनेशन को ही ले लीजिए। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में देश को मझधार में खड़ा कर दिया है। हर तरफ हाहाकार है, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज को लेकर बार बार नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। हालत बदतर होते जा रहा है और प्रधानमंत्री की अभी भी प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा में महल बनाना ही है। याद कीजिए तो मोदी सरकार का हर निर्णय लोगों में भ्रम फैलाने और जान लेने वाला साबित हुआ है। नोटबंदी के समय 8 नवंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 के बीच 100 तरह के आदेश निकाले गए। इसका परिणाम क्या हुआ? 150 लोग तो लाइन में ही मर गए। कई बैंक कर्मियों की हालत खराब हो गई, उन्हें अपना इलाज कराना पड़ा। फिर जीएसटी को नई आज़ादी का सूरज बताया गया और उसकी वजह से सैकड़ों व्यापारी संकट में आ गए। कई मध्यम वर्ग के व्यापारी तो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो गए। न नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक का फायदा मिला, न जीएसटी के नीति से। दोनों ही मामले में इतने परिवर्तन किए गए कि ऐसा परिवर्तन दुनिया में आपको किसी भी सत्ता ने अपने नीति या निर्णय पर नहीं लिया है। भारत के कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोरा ने कुछ दिन पहले कहा था कि 2 डोज के अंतराल को बढ़ाने से बेहतर परिणाम का कोई सबूत नहीं है। ऐसा वही देश कर रहे हैं जहां वैक्सीन की कमी है। देश में वैक्सीनेशन को लेकर सत्ता ने बार बार नियम बदले। कभी कहा 60 वर्ष से ऊपर को लगेंगे, फिर कहा कि 45 वर्ष से ऊपर को लगेंगे, फिर उसे 18 वर्ष से ऊपर कर दिया। पिछले 4 माह में सरकार का बयान देखें तो या तो वह विरोधाभासी है या अस्पष्ट है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इस देश में नरसंहार करने का फैसला कर ही लिया है ताकि जनसंख्या के कथित समस्या से मुक्ति मिल सके। यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने अगस्त 2020 में निर्णय लिया था कि कोई भी राज्य सरकारें अपने स्तर पर वैक्सीन के संबंध में कोई भी प्रयास ना करे। जितनी भी जरूरत होगी वह केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार करेगी। जबकि इस समय पूरी दुनिया के देश अपनी जरूरत के हिसाब से ग्लोबल टेंडर दे रहे थे, तब मोदी सरकार केवल सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर देकर अपने चहेती टीवी चैनलों पर वैक्सीन गुरु का खिताब बटोर रहे थे। अचानक मोदी सरकार के इस भ्रमित निर्णय के चलते वैक्सीनेशन में कमी आ गई, तो फिर राज्य सरकारों के सामने ग्लोबल टेंडर जारी करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा।
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी कर रही हैं या कर चुकी है। सवाल यही है कि जब ग्लोबल टेंडर राज्यों को ही जारी करना था, तब यह काम पहले क्यों नहीं किया गया, या पहले इस पर रोक क्यों लगाई गई, या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भरोसा क्यों दिया। इस सरकार के सारे फैसले आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी है। हर मोर्चे पर, कोई भी मोर्चा देख लीजिए आप, सरकार का आर्थिक ले लो, रोजगार का ले लो, शिक्षा का ले लो, हर मोर्चे में यह सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। और कोरोना ने तो इस सरकार की लापरवाही की वजह से खूब तबाही मचाई है। अब तो उनके संघ प्रमुख भी कहने लग गए हैं। मोहन भागवत जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि मोदी सरकार से लापरवाही हुई है। हालांकि उन्होंने यह बात भी जोड़ दी कि जनता से भी लापरवाही हुई है, लेकिन मोदी सरकार से लापरवाही हुई है, यह अकाट्य सत्य है। और इन नरसंहार के लिए मोदी सरकार कहीं न कहीं जिम्मेदार है। इस सरकार की आदतों में शुमार भ्रमित निर्णय के बाद भी यह सरकार श्रेय लेने की होड़ में लगी रहती है, जबकि हकीकत में देखा जाए तो इस सत्ता ने 6 साल में देश को इतना पीछे ढकेल दिया है, लोगों के जीवन को नरक बना दिया है, जिसकी कल्पना ही बेमानी है। देश में टीकाकरण का अपना इतिहास रहा है और वो इतिहास उपलब्धियों से भरा रहा है। पोलियो, चेचक, टीबी, हेपेटाइटिस बी, कितने भी टीकाकरण हुए हैं, ये सब सफलतापूर्वक हुए और निःशुल्क हुए, और उसके परिणाम भी सुखद रहे हैं। लेकिन इस सत्ता के वर्तमान वैक्सीनेशन अभियान को काला अध्याय बना दिया है।